हेलो मेरे दोस्तों। तो आज वेलकम करता हूँ मैं इस वीडियो में। तो आज हम लोग देखेंगे मीडियन कैसे फाइंड करना है यूजिंग हीप। ओके। तो ये हमारा नेक्स्ट हायरार्की हो गया क्वेश्चन का, जहाँ पे हम लोग एक लेवल अप करेंगे। तो मीडियन ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि मीडियन वाला निकालते हैं। पहले हम लोग जो मैनुअली मैथ्स वगैरह में करते हैं कि सॉर्ट कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जो बीच वाला हो गया वो मेरा मीडियन हो जाता है। अगर ऑड हुआ, अगर अगर इवन हुआ तो फिर हम लोग ये एवरेज कर देते हैं, है ना, दोनों को मिला के, और फिर डिवाइड बाई टू कर देते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है इसमें। एंड एक कीवर्ड आएगा इनवेरिएंट वगैरह। अब नया चीज़ है क्योंकि हम लोग स्टेप अप कर गए हैं, तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ जानना जरूरी है कि इनवेरिएंट क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग का दो चीज़ हो जाएगा कि आप देखोगे बाउंड्री इनवेरिएंट की, और एक हो जाएगा साइज इनवेरिएंट। ठीक है। तो इसमें बताऊंगा प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो आपको अगर ये फिनिश हो जाएगा ये क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं, रियली हम लोग अब एक स्टेप पे आ गए हैं। ठीक है। एंड बताऊंगा इसमें जो होगा ना, ये जो हम लोग लेंगे, जो हम मतलब हम लोग को जो एरे दिया हुआ रहेगा उसमें हम लोग को मीडियम निकालना है। तो जो फर्स्ट हाफ रहेगा उसमें हम लोग का स्मॉलर रहेगा, जैसे हम लोग मैथ्स में करते थे। और सेकंड हाफ जो रहेगा वो हम लोग का बिगर वाले एलिमेंट्स रहते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट हो जाता है। तो हम लोग एक चीज अब तक हम लोग को सीख में आ गया है कि हम लोग केथ लार्जेस्ट, टॉप के वगैरह जो हम लोग किए हैं, केथ फ्रीक्वेंट वगैरह किए हैं। तो उससे हम लोग को पता चल गया कि जहाँ पे हम लोग को कम मतलब स्मॉलर एलिमेंट चाहिए, तो वहाँ पे हम लोग मैक्स हीप का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हम लोग बिगर एलिमेंट चाहिए वहाँ हम लोग मीन हीप का यूज़ करते हैं। तो हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे फर्स्ट हाफ हम लोग मैक्स हीप को कॉल कर देंगे, और सेकंड हाफ हम लोग मिन हीप के लिए रख देंगे, है ना। तो ये बहुत इजी हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। एंड आज मैं कुछ चीज़ और बताऊंगा कि हम लोगों ने हैश मैप तक क्वेश्चन क्यों नहीं किया, और हीप में अभी तक हम लोग अब क्वेश्चन क्यों करने लग गए। ठीक है। तो मैं जस्ट बेसिक बता देता हूँ पहले कि जो अब तक हम लोग हैश मैप तक किए हैं, ठीक है, मतलब कि एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, और क्या किया हमने, हैश मैप किया। तो ये जो अभी तक हैश मैप वाले जो आप देख रहे थे, हम लोग इम्प्लीमेंटेशन उसका क्यों कर रहे थे अभी तक, क्योंकि देखो, आप देखोगे दूसरे कोर्स वगैरह में कि ये क्वेश्चन से लगा दे दो तीन, तो वो ठीक है, बट रियल मेरा क्या एम है कि मैं फास्ट वे में थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि और रियल वे में कि सिस्टम कैसे काम करता है, कि रियली डेटा स्ट्रक्चर किस चीज़ के लिए है। तो आप देखिए होगे अभी तक हम लोग किस में किए थे, हम लोग के फ्रीक्वेंट में किए थे या के सॉर्टेड एरे, या इसमें हम लोग किए थे ना। तो उसमें हम लोग ये हैश मैप का यूज़ किए थे, की वैल्यू पेयर जो है, कितना बार फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंट में किए थे, हाँ याद आ गया, के फ्रीक्वेंट में किए थे। तो वहाँ हैश मैप का भी यूज़ किए थे ना, तो की वैल्यू पेयर वाला था। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि ये सब एक हेल्पर फंक्शन है, जो कि हम लोग को ये सब आगे वाले जो डेटा स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग को इस्तेमाल आएगा। तो इसी से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हम लोग को बैक जाने की ज़रूरत नहीं है कि बैक जाओ और फिर से 10 बार 50 बार क्वेश्चन लगाओ। तो रियल मीनिंग समझते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है। तो मैं मीडियम तक करा दूंगा, आप टेंशन मत लो। और अगर किसी को टॉप 1% तक थिंकर बनना है तो उसका पहले क्या करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं कर दूंगा ऐसा कि अब हीप से अभी जैसे चालू किया, वहाँ पे चार पांच क्वेश्चन लगाएं जब तक हम लोग का क्लियर ना हो जाए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हीप में जाएंगे। तो इसी तरह बनेगा। और हम लोग का अगेन वो हेल्पर फंक्शन था हैश मैप तक, तो इसी में सारे क्वेश्चंस में ही लगेंगे हमारा। तो रियल रियल यूज केस यही है। तो वो सब हेल्पर फंक्शन है। और हीप का क्वेश्चन जहाँ भी है, तो हम लोग उसमें मिक्स करते हैं ये सब चीज़, छोटा 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 चीज़। तो और जो डिक्शनरी से हम लोग उसमें डाले थे, तो डिक्शनरी वाला हमारा एक हैश मैप ही है। तो उस बोल देखें, मतलब कि इंटरव्यूअर बोले तो आप डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हो उस क्वेश्चन में। ठीक है। एंड मैं बता दूंगा कि रोड मैप एक्चुअली में क्या है, कि आप लोग कहाँ पे रहोगे इस कोर्स में। अगर कोर्स क्या मैं बोलूँगा, ये जर्नी में। और अगर टॉप 1 थिंकर बनना है तो ये जब ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि ये जो बेसिक और चार पांच क्वेश्चंस मीडियम तक वाले लगा के, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे टॉप 1 थिंकिंग % वाले, कि जो टॉप 1 थिंकर बनना चाहते हैं, कि मतलब जो मास्टरी एकदम हासिल करना चाहते हैं। तो उस चीज़ को फिर हम लोग बाद में शुरू करेंगे, वो सब क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग और छोड़ेंगे नहीं कोई चीज़। तब तक हम लोग ऐसे ही करेंगे, चार पांच क्वेश्चन लगाएंगे जो कि हायरार्की, जैसे आपको मैंने हीप में बताया कि कैसे छोटे छोटे चीज़ में किए हैं ब्रेक डाउन, और क्या क्या ये चीज़ एक्चुअली मीन करता है।
ठीक है। तो तब तक हम लोग सब कुछ कवर कर लेंगे, ठीक है। तो और मेरे को क्या बताना था, और मेरे को बताना था, हम्म, ये चीज़ कवर कर दिया मैंने। एंड हाँ, कोई बात नहीं, चलो हम लोग में भी मेरे को याद आ जाए तो मैं उस टाइम इस वीडियो में बता दूंगा, ओके। चलो आओ। ओके, चलो। तो आज हम लोग क्या कर रहे थे, क्वेश्चन। पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग मूव करेंगे आगे फॉरवर्ड, ठीक है। तो पहले आज का क्वेश्चन है हमारा है मीडियन फाइंड करना, ठीक है। तो मैं बेसिक आपको बता दूं कि हीप जो अब तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये मोस्टली हम लोग का किस में काम आएगा, डेटा स्ट्रीम्स वगैरह क्वेश्चंस में, ठीक है। मिलियंस ऑफ डेटा रहेंगे, स्ट्रीमिंग हो रही है, मतलब इनपुट आउटपुट हो रहा है उसमें, बार बार आ रहे हैं, तो स्ट्रीमिंग डेटा मोस्टली होता है। तो इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन है इसमें हमारा स्लाइडिंग विंडो का, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन के बाद मे बी मैं कर दूं कल क्वेश्चन, तो वो बेटर रहेगा। स्लाइडिंग विंडो क्योंकि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग करेंगे, मीडियम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि एक और क्वेश्चन के बाद मीडियम के बाद दूसरे में चले जाएंगे ट्री में, बट चलो एक पॉपुलर क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करेंगे मीडियन, मीडियन ऑफ गिवन एरे, ठीक है। तो अब देखोगे पहले हम लोग क्या किए थे, पहले हम लोग शुरू बेसिक में टॉप केथ निकाले थे, देखोगे हायरार्की हम लोग कहाँ तक आ गया हमारा, यहाँ पे केथ लार्जेस्ट में हम लोग देखोगे बहुत बेसिक, जस्ट हम लोग पीक ही करते थे, है ना, पीक बस करते थे। और उसके बाद हम लोग लिंक लिस्ट काइंड ऑफ हम लोग यूज करना सीखे हैं, की वैल्यू पेयर में हैश मैप वाला यूज करके, है ना। तो उसमें लिंक लिस्ट और हैश मैप दोनों का यूज हुआ हमारा टॉप के फ्रीक्वेंट में, और की वैल्यू पेयर करना स्टोर सीखे हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये चीज, एंड दो आ गया, फिर उसके बाद तीन आ गया के सॉर्टेड एरे में, और तीन तीन हम लोग सेव करना सीख गए हैं के सॉर्टेड एरे में, है ना। ये तीन चीजें हम लोग सीख गए थे। कहाँ गया, ये देखो, अब इसमें तीन चीज हम लोग डालना सीख गए हिप में, कि तीन चीज कैसे डालना है। और अब आ गया मीडियन। मीडियन में आपको क्या है हम लोग का, मीडियन में अब ये और इंटरेस्टिंग है, मैं बोलूंगा। अब मीडियन में हम लोग का आपका दोनों आ जाएगा, जैसे मैंने बताया आपको, मैक्स हीप भी आ जाएगा और मिन हीप भी आ जाएगा। तो अभी तक मैंने इतना क्वेश्चन किया तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे, कौन सा यूज होगा, कौन सा हीप यूज होगा, कहाँ पे कौन सा क्या करेगा। तो ये चीज तो आ गया होगा, जहाँ पे लार्जेस्ट बोले वहां पे मिनिमम हीप यूज करना, जहाँ पे स्मॉलेस्ट चीज बोले और डेटा स्ट्रीमिंग की बात करें, समझे, डेटा स्ट्रीमिंग की बात करें वहां पे, तो ये जो है हमारा मीडियन का वो डेटा स्ट्रीमिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये डेटा स्ट्रीमिंग का क्वेश्चन है। तो मान लो मिलियंस ऑफ डेटा रहेगा, तो बोलेगा कि मुझे मीडियन दे दो उसका। तो वो सब चीज हम लोग को निकालना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले चीज याद रखेंगे, हम लोग मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप जो है, ठीक है। तो हम लोग को मान लो कि एक एरे दिया हुआ है, ओके। तो मान लो एरे दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू 1 2 3, कुछ भी दे दो, और 44 2 67 9, ओके। तो हमारा कितना एलिमेंट हो गया, तीन, तीन छः, ठीक है। तो छः है, तो मान लो कि सात है हम लोग का, एक और डाल देता हूँ, सात, तो बहुत इजी हो जाएगा कि हम लोग मिडिल, पता है मिडिल पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इसको सॉर्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। और हीप जो है हम लोग का सॉर्टिंग तो नहीं करता है ना, तो हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कुछ। और पहली चीज, ये चीज मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। जो हम लोग का ये सिंपल है, मान लो मैनुअल कर रहे हैं, ठीक है। मैनुअल कर रहे हैं तो हम लोग पहले सॉर्ट करते हैं। एक्चुअल में मान लो 1 आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया, 34 आ गया, 67 आ गया, और 345 आ गया, ओके। तो ये इतना आ गया हमारा। अब हमारा क्या है, मिडिल वाला, मान लो सेवेंथ है ना इसमें, 1 2 3 7 है, तो मिडिल वाला हो जाएगा इसमें, मिडिल वाला, ठीक है। तो हम लोग क्या किए एक्चुअल में कि हम लोग साइज चेक कर लिए, नहीं साइज है जितना, साइज का हाफ कर दिए, तो देखें कि लेफ्ट साइज वाला एक ज्यादा एलिमेंट ले रहा है ना, लेफ्ट वाला ज्यादा एक एलिमेंट लेगा, तब हम लोग निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 4 वाला है,
तो एक्चुअली में ऐसा नहीं हो जाएगा कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट प्लस वन, तब करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना, ये चीज इक्वल हो जाएगा। और और एक चीज और क्या करना है कि मान लो कि छः छः एलिमेंट रहेगा, ठीक है, मान लो छः एलिमेंट रहेगा, टू हटा देता हूँ। ओके, टू हटा दिया मैंने। और ये याद रख लेना हम लोग का, ये जो है लेफ्ट वाला कैसे इक्वल हो गया वो चीज। अब मान लो छः एलिमेंट है तो 1, 9, 10, 34, 67, 67 और 345, ठीक। ये हम लोग का 3 और 3 6 हो गया, है ना। तो ये इधर मेरा राइट है, इधर मेरा लेफ्ट है ना। ये इधर इतना मैं चलो डिवाइड कर देता हूँ बॉर्डर अपना। तो इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट का हम लोग ये लेंगे, लेफ्ट का जो है मैक्सिमम मेरा, है ना, मैक्सिमम जो है मेरा लेफ्ट का वो, प्लस जो मेरा मिनिमम है ना, मिनिमम का राइट, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ये कर देंगे हम लोग बहुत आसान से, तो हम लोग का मिल जाएगा मीडियन, ये मीडियन हो जाएगा। ओके, तो हम लोग को ये तो डिसाइड करके रखना है हम लोग का बाउंड्री जो लेफ्ट है राइट है। तो हम लोग ये चीज में हम लोग मैक्स ही प्लेयर है ना, मैक्स ही प्लेयर है, इसमें हम लोग राइट करेंगे, है ना। तो हम लोग को इससे तो कोई मतलब नहीं रहता हम लोग का, इधर से पहले वाला सिर्फ हम लोग का इससे मतलब है और इससे मतलब है, ये चीज है, बहुत आसान है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि मैक्सिमम हीप ले रहे हैं, मैक्सिमम हीप ले रहे हैं, तो मैक्सिमम हीप में हम लोग का पीक पे सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट रहेगा। तो हाफ जो है मान लो ये मेरा मैक्स हीप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑलरेडी मेरा यहाँ पे मैक्स आ जाएगा, पीक जो आ जाएगा मेरा मैक्स हीप का, ठीक है। मान लो मैक्स हीप डॉट पीक करेंगे, पीक का मतलब क्या था, रूट नॉट को निकालना। तो मैक्स हीप का जो पीक करेंगे हम लोग, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा हम लोग का, है ना। और इसका, और ये हम लोग का है क्या, मिनिमम हीप है, तो ये मेरा मिनिमम हीप है, मिनिमम हीप, मिनिमम हीप है। तो इसका पीक क्या हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा बहुत इजी से, है ना। अभी तक हम लोग का बहुत स्ट्रांग हुई है, तो हम लोग को पता चल गया कि, और ये मिनिमम हीप तो रूट में सबसे स्मॉलेस्ट होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग का मैनुअली मैच करते हैं तो ये चीज आ जाता है। तो इससे दो चीज आ जाएगा हम लोग का, है ना। और और क्या चीज है हम लोग का पास, और हम लोग का है बाउंड्री मेंटेन करना, कि बाउंड्री मेंटेन करना है हम लोग को हमेशा, ये चीज बाउंड्री वाली, कि कभी भी एक किसी को भी ज्यादा नहीं देना है, किसी को कम नहीं देना है। तो ये एल्गोरिदम है ना हम लोग का, कि मेंटेन करके रखना है हर चीजें। तो अब मैं दूसरा पेज ले लूं, अभी तक इतना समझ में आ गया, है ना। तो बाउंड्री भी मेंटेन करना हम लोग को जरूरी है, क्योंकि आ, मान लो यहाँ पे क्या है, 1 2 3, और ये मेरा बाउंड्री है 4 5 6, ठीक है। ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये मिनिमम हीप मैक्सिमम हीप कर रहा है, मैक्सिमम हीप, और ये मेरा मिनिमम हीप कर रहा है, ये मेरा मैं मिनिमम हीप कर रहा है ना। तो ये ये मेरे को रूट नोड है मेरा मिनिमम हीप का, और ये मेरा रूट नोड है ना, ठीक है। ये इतना सही है हम लोग का। अब हम लोग का ये चीज आ गया कि हम लोग को बाउंड्री भी मेंटेन करना है, ऐसा मेंटेन करना है कि दोनों में या तो इक्वल हो, या तो मेरा ये मैक्स हीप में +1 एलिमेंट हम लोग को चलेगा, अगर क्योंकि ऑड रहेगा तो, ऑड रहेगा तो यहाँ पे 4 चलेगा। बट यहाँ पे नहीं चलना चाहिए हम लोग का, यहाँ पे हम लोग ज्यादा हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे इस चीज को, बाउंड्री का। तो बाउंड्री का हम लोग चेक करेंगे, लेफ्ट, कैसे हम लोग चेक करेंगे, एक तो लेफ्ट जो है मेरा, लेफ्ट वाला वो, यानी हम लोग साइज से करते हैं ना एक तरीके से, साइज का मैक्सिमम तो छोड़ दो, अभी साइज में बता रहा हूँ कि लेफ्ट मान लो ग्रेटर हो गया राइट +1 से, है ना। तो मतलब राइट +1 भी कर रहे हैं हम लोग, राइट +1 एक और बढ़ा भी दे रहे हैं, तब भी ये बड़ा हो जा रहा है, मतलब 2 एलिमेंट ज्यादा बढ़ गया यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मान लो 5 कर दिए, तो अब देखोगे यहाँ पे 5 आ गया, तब भी ये बड़ा हो गया, तो ये इससे तो मीडियम तो आएगा नहीं। तो ये एक मेरा बाउंड्री चेक के लिए एक चीज हो गया मेरा। और एक चीज और मेरा क्या होगा, तब इस चीज में क्या करेंगे हम लोग, पहली बात इस चीज में क्या करेंगे हम लोग, क्या कर सकते हैं, तब हम लोग इसका रूट नोड निकाल के
राइट वाले में निकाल डाल सकते हैं ना, इसमें हम डाल देंगे रूट नोड निकाल के, फिर हिपीफाई तो ऑब्वियसली हिपीफाई हो जाएगा वो। अब वो मेंटेन कर लेगा अपना जो भी साइज है, फिर मैक्सिमम में ये चीज़ आ जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया। तो लेफ्ट मान लो बड़ा है, ये पहला केस आ गया मेरा। और दूसरा केस मेरा क्या होगा, जब हम लोग लेफ्ट मान लो बड़ा है, तो लेफ्ट वाला हम लोग तो हम लोग राइट वाले में इंसर्ट कर देंगे, राइट वाले में राइट डॉट इंसर्ट कर देंगे हम लोग लेफ्ट का रूट नोड, ऐसे कर देंगे हम लोग। रूट नोड कर देंगे तो राइट में चला जाएगा ये वाला, ये कोई भी है तो ये छोटा वाला जो रहेगा यहाँ पे, मतलब बड़ा यहाँ पे रहेगा ना, ये तो मैक्सिमम ही है। यहाँ पे 4 कर दिया मैंने, मान लो 0 है, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे मेरा चला जाएगा यहाँ पे, है ना। और एक दूसरा केस क्या हो जाएगा कि मान लो मेरा राइट में बहुत ज़्यादा चला गया, तो कैसे चेक करेंगे हम लोग इसको, राइट ग्रेटर देन लेफ्ट, ऐसे चेक करेंगे, कर सकते हैं ऐसे या नहीं, ऐसे चेक कर सकते हैं हम लोग, या फिर मेरे को कुछ मिस कर रहा हूँ क्या। तो मतलब यही समझो कि राइट राइट मेरा बड़ा हो जाएगा, राइट में बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा, एकदम एकदम नहीं काम करेगा, है ना। तब हम लोग लेफ्ट वाला, तब हम लोग ये लेफ्ट में इंसर्ट कर देंगे इसका वाला रूट नोड और इसमें भेज देंगे, है ना। तो इसमें हम लोग राइट डॉट ये कर देंगे, क्या हम लोग था, हम लोग का एक्सट्रैक्ट था ना, एक्सट्रैक्ट, यहाँ भी एक्सट्रैक्ट पिक कर दिया मैंने। एक्सट्रैक्ट था, पिक तो बस रिटर्न करता है, एक्सट्रैक्ट डिलीट करके फिर यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहे हैं, तो राइट का एक्सर्ट कर देंगे, है ना। अगर राइट बड़ा हो गया तो, राइट का साइज बड़ा हो गया तो, ठीक है। तो इससे हम लोग प्रिंसिपल क्या जाने, पहली बात कि लेफ्ट जो होगा, लेफ्ट हाफ, वो मैक्स हीप कॉल करेगा, है ना। और राइट हाफ हाफ जो होगा वो मीन हीप कॉल करेगा, वो मीन हीप कॉल करेगा। और हम लोग को हर हर जो इंसर्शन में होता है, जो ये चीज तो पहला एक हो गया। और दूसरा चीज कि जब जब आप डालोगे, है ना, पहला कंडीशन क्या होगा कि या तो मेरा लेफ्ट जो है, लेफ्ट वाला, लेफ्ट डॉट साइज कर देंगे हम लोग, इज इम्प्टी कर देंगे, इज इज इक्वल टू मान लो कि 0, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, या ऐसे कर देंगे, लूप लगा देंगे पहले जो गिवन एरे है हम लोग का, सिंपल बात है। तो सेकंड बात में हम लोग ये लूप लगाएंगे हम लोग। लूप क्या लगाएंगे हम लोग, मान लो नंबर, शुरू में जो लूप लगाएंगे एरे में लूप आ जाएगा मेरा, हर एक नंबर आएगा। और नंबर अगर मेरा छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा किससे, ये लेफ्ट वाले से, लेफ्ट वाला यानी मैक्सिमम हीप, लेफ्ट का पीक, ये रूट नोड से। तो इससे आप देखोगे कि सारा छोटा सारा छोटा हम लोग लेफ्ट में डाल रहे हैं, और बड़ा वाला एल्स कंडीशन एक डाल देंगे, उसने हम लोग फिर राइट में इंसर्ट कर देंगे दूसरा, है ना। दूसरा हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को हर एक बाउंड्री मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो भी मैंने बाउंड्री ये भी बताया था ना, कि बाउंड्री हम लोग को बहुत मेंटेन करना ज़रूरी है। और दूसरे पेज में कैसे जाते हैं इसमें, हाँ, बाउंड्री जो मैंने बोला था, ओके ओके, ये जो बाउंड्री था हम लोग का, बाउंड्री, ये वाली जो तो बाउंड्री बताया मैंने, तो ये बाउंड्री मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एल्गोरिदम फेल हो सकता है ना। तो ये बाउंड्री हम लोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना। तो ओके, तो थर्ड हो जाएगा हम लोग का बाउंड्री मेंटेन करना। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज़ है, क्या इसको बोलते हैं, बाउंड्री मेंटेनेंस, कि हर एक बार जब आप इंसर्ट करते जा रहे हो ना, हर एक लूप में जा रहे हो, तो थर्ड स्टेप हो जाए कि बाउंड्री मेंटेन करो, कि लेफ्ट कहीं मेरा ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है राइट प्लस वन से, है ना। और बाउंड्री में दो है हमारा, और कहीं राइट तो मेरा ज़्यादा नहीं हो जा रहा है लेफ्ट से, ये। और इंसर्शन हम लोग फिर उल्टा करके फिर हम लोग ये कर देंगे हम लोग, लेफ्ट राइट वाला जो है, लेफ्ट राइट, इसका पीक निकाल के इधर कर देंगे, अगर राइट में ज़्यादा हो गया तो, और लेफ्ट में ज़्यादा हो गया तो इसका निकाल के राइट में डाल देंगे। तो उससे हम लोग का साइज मेंटेन हो जाएगा कि नहीं, साइज मेंटेन बहुत इजी से हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये साइज मेंटेनेंस करते हैं हर एक बार, ताकि हम लोग को एक ही बार में नहीं करना है। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि क्यों ना मैं पहले ही साइज डिफाइन कर लूं, है ना, कि मान लो एरे दिया हुआ है और मैं पहले ही साइज को मैं पूरा एकदम ये कर दूंगा, साइज को पूरा ये कर दूंगा। लेकिन उसके लिए तो हम लोग को सॉर्ट भी तो करना पड़ेगा, है ना। और सॉर्ट के लिए फिर हम लोग को कॉम्प्लेक्सिटी अलग लग जाएगी। तो वो चीज़ भी है कि मान लो आप बोल रहे हो कि सॉर्ट कर देंगे डायरेक्ट, और फिर उसके बाद साइज डिफाइन कर लेंगे एरे का, और फिर डिवाइड बाय 2 कर देंगे,
उससे साइज या फिर साइज से पता चल जाएगा कि क्या है, ऑड है या इवन है, तो उससे हम लोग निकाल देंगे। तो ऑब्वियसली उससे भी निकाल सकते हो, बट उससे तो कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगी ना। तो यहाँ हीप में हम लोग का ये क्या, हम लोग को जितना ही एलिमेंट ले रहे हैं उतना ही हम लोग का ये हो रहा है ना। तो इसमें हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटी कम लग रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे देखोगे कि हम लोग उतना ही डाल रहे हैं, पहले से ही डालते जा रहे हैं, पहले ही हाफ डिसाइड कर रहे हैं, हर एक बार में हम लोग हाफ डिसाइड कर दे रहे हैं और साइड कर दे रहे हैं, और ना कि हम लोग पूरा में जा रहे हैं ऐसे करके, ऐसे पूरा जा रहे हैं फिर हम लोग पूरा फिर सॉर्टिंग कर रहे हैं। वो चीज़ तो गलत है ना, कि पहले हम लोग यहाँ पे गए और फिर यहाँ पे फिर पूरा ये चीज़ किए, तो उससे हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए वो चीज़ नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग हीप है, तो हीप क्यों ऑब्वियसली बना हुआ है डेटा स्ट्रीम वाले के लिए ही बना हुआ है। ये लोग तो बेवकूफ़ नहीं है कि हम लोग अपने मन से वो कर सकते हैं, बस हम लोग लॉजिक डेवलपमेंट करने के लिए कि हाँ ये भी हमारा वे है। बट हीप तो है डेटा स्ट्रीमिंग के लिए ऑब्वियसली। एंड ये जो हम लोग कर रहे हैं, मैंने इनवेरिएंट की बात की थी है ना, एक इनवेरिएंट कीवर्ड की इनवेरिएंट। तो इनवेरिएंट क्या है? इनवेरिएंट तो एक आपका ऐसा कंडीशन है, ओके। इनवेरिएंट, इनवेरिएंट, ओके। इनवेरिएंट एक ऐसा कंडीशन है आपका एल्गोरिदम में, मतलब कि एक ऐसा कंडीशन है, ठीक है, जो तुम एल्गोरिदम लगा रहे हो और वो हर एक स्टेप में सही होना चाहिए, मतलब ट्रू रिटर्न करना चाहिए। तो वही इनवेरिएंट होता है, ठीक है। तो इनवेरिएंट का मतलब यहाँ पे हम लोग दो चीजें, इनवेरिएंट नया चीज आया ना हम लोग का, मान लो एक बाउंड्री इनवेरिएंट हम लोग का आया, कि बाउंड्री बाउंड्री मेंटेन की हम लोग, जो अभी मैंने बताया। और सेकंड की हमारा साइज इन्वेरिएंट हो गया, कि साइज ऑड है या इवन है ना। तो साइज कैसे हम लोग को पता चलेगा? साइज हम लोग का कंडीशन ये चीज नहीं है हम लोग का कुछ, अगर मान लो लेफ्ट है और माइनस राइट कर देंगे और लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, है कि नहीं? तो मान लो कि 7 है, तो 7 है ऑड इवन है, तो 4 मेरा लेफ्ट में जाएगा और 3 मेरा राइट में जाएगा। तो 4 - 3 कर देंगे, तो ऑब्वियसली इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 आ जाएगा हम लोग का, तो ये सेटिस्फाई है ये कंडीशन। और मान लो इवन है, तो 3 - 3 हो जाएगा, तो ये लेस है हमेशा, लेस है ना 1 से, तो ये मेरा साइज इनवेरिएंट हो गया, है ना। तो ये हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए मेरे को। और बाउंड्री वाला जो मैंने बाउंड्री का बताया कि ये राइट जो है, राइट क्या, शुरू लेफ्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट है, लेफ्ट इज ग्रेटर देन राइट प्लस 1, है ना। और सेकंड वाला मेरा है राइट इज ग्रेटर देन लेफ्ट, यही है। एक बार मैं राइट वाला एक बार मैं तुरंत कंफर्म करके मैं एक बार रुको, मैं यहीं पे कंफर्म करता हूँ, ओके। और नहीं, चलो अभी नहीं करेंगे, हम लोग खुद से करेंगे पहले, ओके। पहले खुद से करते हैं हम लोग पहले, उसके बाद कुछ कहीं फंसेगा तो फिर हम लोग हेल्प ले लेंगे चैट जीपीटी की, ओके। तो आओ चलो करते हैं शुरू। ओके। तो होप आपको अभी तक समझ में आया हो। तो चलो हम लोग का क्या था स्टेप, चलो फिर से स्टेप मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके। तो हम लोग का दो चीज़ लेना था, अपना मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप। तो चलो हम लोग ये कोड ले लेते हैं ताकि थोड़ा टाइम सेव हो। ओके, ये मेरा मिनिमम हीप था, मेरा मिनिमम हीप ले लिया मैंने, और ये मेरा मैक्सिमम हीप मैंने ले लिया। सब कुछ नहीं लेना आपको, इसमें जो फंक्शन है ना सब कुछ आपको वैसे नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है बस। तो ऐसे करके ले लिया मैंने। तो ठीक है, इसको ले लेते हैं। कुछ रह गया नहीं है, ठीक है, ओके। चलो एरे को छोड़ देते हैं वैसे ही। ये हमारा आ गया मैक्सिमम हिप। हम लोग को इंसर्ट का काम है, डिलीट का काम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हटा देते हैं। क्यों हम लोग फालतू में क्या मैं बोलूँ उसको, हम लोग यूज़ करें, है ना। जो चीज़ नहीं है यूज़ में इसको हटा देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोड में हम लोग को ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीक का ज़रूरत है, एक्सट्रैक्ट का ज़रूरत है, इंसर्ट का ज़रूरत है ना। और एक साइज़ का ज़रूरत है हम लोग का, साइज़ का। तो साइज़ का हम लोग डेफ बना देते हैं, साइज़ सेल्फ। अब रिटर्न करना है हम लोग को,
जो साइज कौन डिफाइन कर रहा है, मेरा कितना एलिमेंट्स है, काउंटर डिफाइन कर रहा होगा, ये काउंट है, सेल्फ डॉट काउंट है ना। तो रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट काउंट। ओके, ये हो गया मेरा मैक्स हीप रेडी। और मेरा मिन हीप अब रेडी करते हैं। ये मिन हीप मेरा हो गया। मिन हीप, मिन हीप में अगेन मेरे को बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत नहीं है, पीक ज़रूरत है, मैं पीक ज़रूरत है, ये प्रिंट ऑल ये सब की ज़रूरत नहीं है मैं, है ना। तो बस इंसर्ट स्टैक पीक और ये हिपिफाई डाउन अप, ये तो ऑब्वियसली ज़रूरत है हम लोग को। एंड हम लोग को क्या ज़रूरत है, अगेन साइज में ज़रूरत है, डेफ साइज सेल्फ। और क्या करेंगे, रिटर्न करना था मैं, रिटर्न क्या था, सेल्फ डॉट काउंट, बस काउंट। ओके, और कुछ है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है अभी। चलो इसको, चलो सब कुछ सही है अपना। अब आ गया हम लोग का क्लास बनाते हैं आ, एक मीडियन फाइंडर की, ठीक है, मीडियन फाइंडर है मेरा ये। ओके, अब हम लोग को क्या क्या डिफाइन करना था, लेफ्ट और राइट, डेफ इनिट सेल्फ कॉमा, सेल्फ कॉमा क्या है हम लोग का, एरे ले लें या फिर एरे में ही डाल के छोड़ देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एरे, एरे ले लेते हैं, चलो डजेंट मैटर, एरे ले लेते हैं। तो अब हम लोग क्या करना है, लेफ्ट और राइट डिसाइड करना ना, सेल्फ डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू क्या करना है हम लोग को, लेफ्ट में मैक्सिमम हीप को कॉल करना है ना, मैक्स हीप, मैक्स हीप करना है हम लोग को। ओके, और सेल्फ डॉट राइट जो है हम लोग का क्या करना है, मिनिमम हीप, मिन हीप को कॉल करना है। ओके, एंड इसका साइज, साइज इसका कैपेसिटी क्या रहेगा, हम्म साइज का फिर कैपेसिटी भी तो देना है इसको, कैपेसिटी क्या क्या दें हम लोग कैपेसिटी, आ, चलो कैपेसिटी का बाद में देखते हैं, पहले हम लोग ये चीज़ कर लेते हैं सही। और एरे भी लिया था ना ये, एरे, तो एरे को तो कहीं डिफाइन नहीं हो रहा है, तो लेंथ हम लोग तो इसका नहीं लेंगे, ऐसे करना नहीं है हम लोग को। तो चलो बाद में देखते हैं इसका, इसका मान लो फॉर लूप करेंगे, इसको इसको बाद में इसको सेट कर देंगे, पहले भी खाली खाली रहते हैं, पहले मैंने लॉजिक समझते हैं कि लॉजिक क्या है अपना। ठीक है, डेफ हो गया, फाइंड क्या, फाइंड, इसको मैं नाम दे देता हूँ सॉर्ट, सॉर्टिंग कर रहे हैं या फिर साइजिंग कर रहे हैं एक तरीके से, सॉर्ट एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स को सॉर्ट कर रहे हैं एक तरीके से हम लोग, सॉर्ट नहीं कर रहे हैं, सॉर्ट क्यों करेंगे, नाम तो गलत है हम लोग का, हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ्स में डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड हाफ्स कर दो कुछ भी, नाम, नाम थोड़ा बकवास लग रहा होगा आई नो, बट चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एरे, ओके एरे आ गया, एरे आ गया मेरा। मैं चाहता यहाँ पे भी नहीं करता, मैं डायरेक्ट फॉर लूप लगाता यहाँ ऊपर वाले में, तो वहां से कर देता, तो चलो मतलब एरे से देखते हैं एक बार। ठीक है, एरे मेरा आया, तो फॉर, फॉर नम इन एरे, जो मेरा गिवन एरे है, ठीक, नम इन एरे। तो अब हम लोग को क्या करना है, क्या करना था अब हम लोग को, पहला स्टेप जो बताया था कि हम लोग को चेक करना है पहला कि लेफ्ट का जो है मेरा साइज, वो क्या इक्वल है, मतलब कि मतलब जीरो है, मतलब एम्प्टी है, या तो मेरा नम जो है वो छोटा रहना चाहिए, किससे, पीक से, है ना, लेफ्ट डॉट पीक से, रूट नोड से। तो ये करते हैं हम लोग,
इफ लेफ्ट डॉट साइज इक्वल टू 0 और नम लेस देन इक्वल टू क्या, लेफ्ट डॉट पीक, लेफ्ट डॉट पीक, है ना, सही है। तब क्या करना है हम लोग को, क्या करना है हम लोग को, तब हम लोग को लेफ्ट डॉट, थैंक यू बताने के लिए, सेल्फ डॉट लेफ्ट हो जाएगा यहाँ सब, सेल्फ डॉट लेफ्ट, सेल्फ डॉट लेफ्ट, सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट क्या हो जाएगा, इंसर्ट, इंसर्ट वाला फंक्शन है अपना डालने के लिए, इंसर्ट, ये इंसर्ट डालेंगे, ये मीन का दिखा रहा हूँ लेकिन मैक्स का यहाँ पर अपना इंसर्ट है, ये इंसर्ट है अपना, इंसर्ट एक्सट्रैक्ट, ये इंसर्ट है हमारा। और इंसर्ट क्या कर रहे हैं हम लोग को, नम करना है इंसर्ट, नम इंसर्ट कर दिया, ओके। एल्स अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो राइट साइड भेज देंगे हम लोग कि जाओ भाई तुम अब राइट साइड, ओके, राइट साइड हो गया। तो क्या किया हम लोग का यहाँ पे एग्जाम्पल है अपना, इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि इजी हो अपना लेना, ठीक है, देखने के लिए, ताकि विजुअलाइज कर पाए कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। ये आ गया अपना ये। तो शुरू एक एक करके स्टार्ट स्टार्ट करेगा। तो मान लो अभी जीरो है ना, लेफ्ट में मेरा जीरो है, दोनों एम्प्टी है, मेरा लेफ्ट भी एम्प्टी राइट भी एम्प्टी, दोनों 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 एम्प्टी। तो मेरा अभी क्या आएगा, सबसे पहले में वन आएगा, वन आएगा। तो वन अभी साइज मेरा एम्प्टी है, तो ऑब्वियसली मेरा नम पे जाएगा, ये लेफ्ट में जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड मेरा, ये हाफ में डिसाइड कर लेता हूँ कि ये मेरा लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। और अब सेकंड में जाएगा 345। तो फिर 345 क्या छोटा है पीक से, नहीं है, ऑब्वियसली 345 मेरा बड़ा है वन से, तो 345 राइट में गया, ठीक है। और फिर ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू करने से पहले हर एक जो कर रहा है, ठीक है, हर एक से पहले हम लोग को हर बार बाउंड्री डिसाइड करना है कि कहीं भी बचना नहीं चाहिए। जो मैंने बोला ना, बाउंड्री इनवेरिएंट हम लोग को चेक करना है। तो ये हम लोग अभी नहीं करेंगे कि एक ही बार में पूरा सब कुछ कर दिए, तो वैसे इश्यू हो जाएगा, है ना। वैसे हम लोग अगर बाउंड्री चेक नहीं करेंगे तो एल्गोरिदम ब्रेक हो सकता है ना, कि क्या पता कि इसमें कौन सा साइज चला जाए। तो ये चीज हम लोग का नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन तो कभी भी आ सकता है हम लोग का, ये सिचुएशन तो कभी भी आ सकता है कि जो नम है छोटा है, तो सारे बड़े वाले तो सारे सब राइट में भाग जाएगा। तो इसलिए हम लोग बाउंड्री थोड़ा मेंटेन करके रखना है हमेशा, समझे। तो क्योंकि अगर मैं एग्जांपल में ही बता दूं कि देखो यहाँ वन अब 34 आ जाएगा, तो 34 बड़ा है तो 34 चला जाएगा, 64 सब बड़ा है, तो फिर वन और पूरा ये साइज देखोगे यहाँ एक ही रह जाएगा, अब बाकी सब राइट में हो जाएगा। तो ये हम लोग का एल्गोरिदम फेल हो गया, है ना, ऐसे करेंगे तो अब हम लोग वही इनवेरिएंट चेक करेंगे कि साइज को अब चेक करना है हम लोग को। साइज को चेक कैसे करें, इफ सेल्फ डॉट क्या, लेफ्ट डॉट साइज इज ग्रेटर देन लेफ्ट डॉट साइज, लेफ्ट डॉट राइट डॉट साइज, हाँ, राइट डॉट साइज प्लस वन, है ना। प्लस वन देखेंगे ऐसे ही, ताकि उसमें ज्यादा तो नहीं चला गया। मान लो कि अब यहाँ पे देखो, अब देखो 34 आ गया इसमें, मान लो कि 34 है, दो है, तो अब इसमें मान लो हम लोग लेफ्ट का भी, अगर लेफ्ट देखो, लेफ्ट लेफ्ट में ज्यादा नहीं है अभी, तो राइट प्लस वन, राइट प्लस वन, तो राइट का क्या है, राइट में ऑलरेडी दो है, अब प्लस वन कर दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वन इज तीन हो जाएगा, ये सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, है ना। तो ये चीज कहना चाह रहा था। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इसका मिनिमम जो है राइट का, सेल्फ का राइट जो है मिनिमम, हम लोग लेफ्ट में पुश पुश कर देंगे। इसका इसका जो ये नॉड है, जो मिनिमम जो रहेगा मेरा, तो अब मैं बोलूँ अब कि 34 यहाँ पे है, यहाँ 345 आपने बताया, तो हम लोग हिपीफाई भी तो करेंगे। तो अभी मैंने हिपीफाई में नहीं बताया, तो हम लोग हर बार इंसर्ट करते तो हर बार हिपीफाई भी तो करता है वो, हाँ, इंसर्ट में हिपीफाई अप जाता है, तो वो सही कर देता है अपना ऑर्डर, और अपना रूट नोड पे सबसे स्मॉलेस्ट लाके पिक कर छोड़ देगा वहां पे, है ना, क्योंकि मिनिमम हीप है। तो अब सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट साइज और लेफ्ट डॉट राइट डॉट साइज, तो लेफ्ट में बड़ा है, लेफ्ट में बड़ा है बोल रहा है साइज, लेफ्ट में बड़ा है,
लेफ्ट में ज़्यादा बोल रहा है कि लेफ्ट में ज़्यादा है, लेफ्ट में ज़्यादा है, लेफ्ट में ज़्यादा है तो राइट लेफ्ट वाला मैक्स लेंगे हम लोग, ये वाला लेंगे हम लोग। मान लो यहाँ पे 800 है यहाँ पे साइज, इधर ज़्यादा पड़ गया, लेफ्ट में ज़्यादा पड़ गया, तब हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग किधर पुट करना है हम लोग को, राइट में, सेल्फ डॉट राइट, सेल्फ डॉट राइट पुट कर दिए। क्या करना है हम लोग को, इंसर्ट करना है हम लोग को, राइट में इंसर्ट करना है किसको, ये लेफ्ट वाले को, अपना लेफ्ट जो है मेरा एक्सट्रैक्ट करना है। फिर तो एक्सट्रैक्ट करेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे और इसमें इंसर्ट कर देंगे ना। एक्सट्रैक्ट वाला फंक्शन अपना कहाँ है, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट, ये अपना एक्सट्रैक्ट है मिनिमम हीप का, मिनिमम हीप से निकाल दो। मिनिमम हीप मैंने नहीं बोला, नहीं नहीं मैक्स, ये मिनिमम हीप नहीं, मैक्सिमम हीप से लेफ्ट, लेफ्ट और राइट रखते हैं बस, अभी हम लोग समझ में आ गया है, ठीक है, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा मिनिमम मैक्सिमम बार बार करने में। तो लेफ्ट हमारा मैक्सिमम हीप है, राइट हमारा मिनिमम हीप है, और लेफ्ट का मेरा रूट नोड पे सबसे हाईएस्ट रहेगा और राइट का सबसे मतलब मिनिमम हीप है वो, और उसका रूट नोड सबसे स्मॉलेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ है, तो ये हमारा हो गया, बाउंड्री मेंटेन हो जाएगा हम लोग इससे, है ना। तो ये एक्चुअल वे में क्या कह रहा है हमारा, तो ये समझो क्या कह रहा है। तो मान लो लेफ्ट में एक है यहाँ पे 1 2, और ये तो चल जाता है हम लोग की, मान लो यहाँ राइट है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो ये तो चल जाता है क्योंकि ऑड है, तो ऑब्वियसली ये मेरा मीडियन हो जाएगा, मैक्स हम रिटर्न कर देंगे। तो मान लो यहाँ पे एक और आ जाएगा 4, तो ये चीज तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, ये तो एकदम बेतु की बात है एकदम। तो ये तो इसमें 3 चला गया, इसमें एक चला गया, तो ये चीज भी है। जैसे मैंने अभी दिखाया कि राइट में सारे भाग जा रहे थे, तो ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि लेफ्ट में सारे भाग जाए। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम लोग का, तो हर बार वो मेंटेन करें ताकि हम लोग इनवेरिएंट को मेंटेन कर पाए हर एक स्टेप में। तो ये इंटरव्यू में बताना कि इंटर इनवेरिएंट क्या होता है, बाउंड्री इनवेरिएंट और साइज इनवेरिएंट यहाँ पे हम लोग मेंटेन करते हैं। यह और ये कंडीशन होता है जहाँ पे हम लोग एल्गोरिदम का हर एक स्टेप को ट्रू रखने की कोशिश करते हैं, ट्रू रखता है ये इनवेरिएंट को हम लोग जब मेंटेन करते हैं, तो ठीक है। तो एक और कंडीशन हमारा है इफ एल्फ, एल्फ जो क्या हमारा मैंने शुरू में बताया ना कि राइट का साइज बड़ा हो जाएगा तब। तो सेल्फ डॉट राइट, राइट डॉट साइज इज ग्रेटर देन, साइज का ये तो फंक्शन है ना, फंक्शन है अपना, ये वो साइज का फंक्शन है, फंक्शन है। अब सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट साइज, ये तो सिंपल कर देंगे, कोई इसमें इशू की बात नहीं है हम लोग का। तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अब वही चीज हम लोग को करना है, अब हम लोग को उल्टा बस कर देना है। अब राइट में ज्यादा हो गया, राइट में ज्यादा हो गया तो राइट का रूट निकाल देंगे हम लोग, यहाँ पे राइट को एक्सट्रैक्ट कर देंगे, रूट नोड का एक्सट्रैक्ट कर देंगे और लेफ्ट में इंसर्ट कर देंगे। हो गया, तो फिर हम लोग का स्वैपिंग करके साइज सही हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे लेफ्ट में ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये मैक्सिमम हीप है, तो ओरिजिनल वे में अगर मैं साइज की अगर एक्चुअल वे में बात करूँ 4 1, तो मैं इसको 8 बना देता हूँ, ठीक है। 4 1 8 मान लो, ठीक है ये। तो यहाँ पे ज्यादा साइज है तो इसका मेरे को उठा के यहाँ पे कर देगा, इसका मतलब ये है, यहाँ पे उठा के कर देगा। तो मेरा हो जाएगा 4 1 और 3 8, यहाँ जाएगा तो हिपीफाई कर देगा, 8 और 3 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्या लगता है आपको। नहीं होगा क्योंकि ये मैक्सिमम हीप नहीं है, मिनिमम हीप है, ओके। तो ये ओरिजिनल हम लोग का ये नहीं होगा, 4 होगा, 1 होगा, 3 और 8, ये मिनिमम हीप है ना। तो अब आप देखोगे कि 3 + 1, अब हम लोग को देखोगे एक काइंड ऑफ की मीडियन निकल जाएगा हम लोग का, 1 + 3 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4/2 कर देंगे तो एवरेज निकालते हैं हम लोग ऑब्वियसली इस सिचुएशन पे। तो 2 हो जाएगा इसका मीडियन। तो ये हम लोग का हो गया है, ठीक है, ये हम लोग का रेडी हो गया। बस इतना ही हम लोग को साइज मेंटेन करना था। दो ही चीज है कि आप लेफ्ट और राइट समझ गए कैसे कर रहे हैं, और कैसे हम लोग शुरुआत से हम लोग पिक करते गए, स्मॉल और छोटा लिए, और फिर उसके बाद मेंटेन करते गए बाउंड्री इनवेरिएंट को, ठीक है। तो अब हम लोग डेफ एक और बना लेते हैं, फाइंड मीडियन की, ओके। फाइंड मीडियन एरे लेंगे,
अरे मीडियन लिए। तो अब हम लोग को क्या करना है? हम्म, अब हम लोग को रिटर्न करना है ना? रिटर्न करने के लिए अब हम लोग चेक करेंगे साइज इनवेरिएंट के। अब चेक करेंगे हम लोग, है ना? ये तो हो गया बाउंड्री इनवेरिएंट मेरा। अब साइज इनवेरिएंट कि किस साइड, लेफ्ट साइड मेरा ज्यादा है, मतलब कि ऑब्वियसली 7 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट हम लोग लेफ्ट साइड लेंगे, वो चीज एक पहला हो जाएगा। कि अब हम लोग क्योंकि बाउंड्री मेंटेन कर चुके हैं अब यहाँ पर, है ना? बाउंड्री हम लोग मेंटेन कर चुके हैं। ओके। अब यहाँ पे देखना है, तो वो चीज देखते हैं अब यहाँ पे साइज का। तो साइज का क्या होगा कि इफ सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट साइज, ऐसे। सही कर रहा हूँ ना? सोच तो मैं सही रहा हूँ भाई, लेकिन थोड़ा सा ये चीज है। चलो, साइज मेरा बड़ा रहा। ओके, साइज मेरा बड़ा रहा। साइज मेरा बड़ा रहा तो किससे? तो ये चीज तो फिर से मैंने वही चीज किया, साइज वाला ही। हम्म, नहीं। अगर मैं वही चीज हमें तो करना है, लेकिन चेक करना है, रिटर्न भी तो रिजल्ट करना है, तो आओ देखते हैं इसको करके। तो हम लोग को रिटर्न क्या करना है इस सिचुएशन पे? हम लोग को सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट पीक, है ना? इसका मतलब ये है कि लेफ्ट का साइज मेरा 4 है और इसका मान लो 3 है। तो ये चीज होगा तो हम लोग को रिटर्न कर दो पीक। तो यही पीक हो जाएगा ना हम लोग का, है ना? ये पीक हो जाएगा। एंड ये चीज है एल्स। एल्स क्या? एल्स का मतलब की हो जाएगा हम लोग का दो चीज, कि या तो ये दूसरा कि मान लो इवन है। इवन है तो हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न। लॉजिक सही है, मे बी कोड कहीं फटे है, बट वो सही करेंगे हम लोग। ये दोनों का राइट कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको ऐसे कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो ये चीज हम लोग का आ जाएगा। ये दोनों चीज, मीडियन का और आपका ये इस चीज का ऑड का और ये इवन का, है ना? तो अब हम लोग को कुछ यहाँ पे इशू आएगा मेरे को लगता है, अगर मैं रन करूंगा तो। अभी नहीं आया है, बट कुछ मेरे को बहुत सारी चीजें इशू लग रही है। पहले तो यहाँ पे इसका साइज हम लोग का नहीं है डिसाइड, लेकिन साइज तो डिसाइड नहीं करना है हम लोगों को। ऑब्वियसली साइज नहीं डिसाइड करना हम लोगों को कभी। साइज उतना ही लेना का जितना जितने का एलिमेंट जाएगा, है ना? तो एल्गोरिदम हम लोग स्पेस बचेगा हम लोग को उससे, तो इसमें साइज हम लोग को डिफाइन नहीं करना है पहले। तो लेकिन अगर मैं कॉल करते जाऊंगा तो फिर ये होता जाएगा ना फिर। जैसे अगर मैंने कैपेसिटी नहीं डिसाइड किया है, तो अगर मैं यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये तो थ्रो कर देगा एरर, क्योंकि यहाँ पे साइज नहीं है। साइज मांगेगा वो, फिर बोलेगा साइज, तो वो ऐसे नहीं डालेगा। हम्म, तो फिर क्या साइज आना चाहिए इसमें? इसमें हम लोग डिसाइड नहीं किए। हम्म, चलो आप देखते हैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि अगर मैं सोचने बैठ जाऊं तो कभी खत्म नहीं होगा ये। और इसमें देखते हैं डाल के। मतलब जो मैंने लॉजिक बताया है उसमें एक जरा भी मैं बोलूंगा गलती नहीं है, बस कोड गलती हो सकता है, बट देखो कंसेप्चुअली यू आर 100% ऑन द राइट पाथ। 2 हिट्स फॉर मीडियन और लेट्स क्लीनली डीबग द, देखो कहाँ से। देखो ये अपने आप 1000 ले लिया है, मैंने बोला ना। कैपेसिटी में नहीं डिसाइड किया है, ऑब्वियसली देगा एरर। तो मान लो हम लोग 1000 क्यों देंगे, अभी 10 ही देते हैं, ठीक है? हम लोग 10 देते हैं, ज़्यादा इसमें हम लोग एलिमेंट डाल नहीं रहे हैं, अभी 10 देते हैं सिर्फ। अब कुछ बोल रहा है ये, टाइप हिप डाउन शुड बी हिपिफाई। हिप हा 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 हा, हिपी डाउन।
बटन टू एक्सपेक्ट, अच्छा ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो बोल रहा है हिप्पी डाउन है तो हिप्पीफाई डाउन नाम कर दो, इंटरव्यूअर एक्सेप्ट करेगा। तो ये इसकी, चलो हिप्पीफाई, ये जो बोलता है भाई कर देने का, हम लोग अगर देखेंगे तो ये सही चीज बोल रहा है कि हिप्पीफाई डाउन कर दो नाम। हिप्पीफाई डाउन कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? हिप्पीफाई डाउन यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट में यूज करते हैं, और रीड में भी यूज करते हैं, बट एक्सट्रैक्ट एंड डिलीट ही है, सही है वो चीज। अब देखते हैं अब क्या बोल रहा है। ओके। अरे यहाँ पे, यहाँ पे क्या किया मैंने, कुछ गलती किया क्या? अरे यार यहाँ पे सही हो जाता है यार, सॉरी थोड़ा सा, ये तो बेसिक सा चीज है। आप ठीक है, इसको छोड़ो। हम्म, हाँ ये है, हाँ ये तो पता ही है मैं, सेल्फ है, बट ठीक है वो चीज, क्या अब मैं बोलूँ, वो मेन तो हम लोग को लॉजिक इम्प्लीमेंट कर रहे थे ना, अभी देखते हैं अब क्या करना है इसमें। आ फ्लोट डिवीजन बोल रहा है इसमें, लॉसलेस, ओके। इसमें हम लोग नहीं करेंगे डबल टू, नहीं तो वो इशू हो जाएगा ना, तो सही बोल रहा है वो, क्योंकि क्लोज अप्रोक्सीमेशन देता है, हम लोग मीडियन में डेटा स्ट्रीम की काम करते हैं, तो इन लोग को चाहिए कि एकदम पूरा दो फ्लोट में। देखो करेक्ट है, मीडियन लॉजिक करेक्ट है अपना, यही है बैलेंस कंडीशन। ओके। ओके। देखो, देखो ये क्या किया है ना, देखो यहाँ पे आप देखोगे कि ये सिर्फ नम ले रहा है, ये सिर्फ नम ले रहा है, ये सिर्फ नम ले रहा है। अब मैंने यहाँ पे लूप रन कर दिया है, वो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को यहीं पे चाहिए डायरेक्ट एरे, मैं डायरेक्ट यहीं पे एरे लूंगा, नम के जगह पे मैं एरे ही ले लूंगा डायरेक्ट, और एरे से लूप कर दूंगा, तो वो सिर्फ बोल रहा है नम करो। तो इसमें क्या बोल रहा है, ऐड नम बोल रहा है, मैंने डिवाइड हाफ्स किया तो ऐड नम ये बोल रहा है, तो आप प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है भाई, तो हम भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये सब कुछ अपना सही है, देखो, देखो अपना सब सही है, सब सही है। और यहाँ पे हम लोग एरे नहीं लेंगे, ओके, यहाँ पे एरे नहीं लेंगे, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। ओके। तो अब हम लोग चलो चेक करते हैं। तो हम लोग को क्लास कॉल करना पड़ेगा, एम इज इक्वल टू, क्या करें, हम्म, हाँ, क्लास कॉल करते हैं हम लोग ये वाला, मीडियन फाइंडर, मीडियन फाइंडर, मीडियन फाइंडर में कर दिए कॉल। अब हम लोग एम डॉट एड नम, एड नम है, तो ए डाल देते हैं हम लोग का, ये है हमारा एक्स, ये हमारा ए, और ए है तो ए को डाल दो सारा एरे। ये वहां पे हम लोग को चैट जीपीटी में बोल रहा है कि नंबर डालने हैं। ये मतलब कि वो हम लोग को बाहर में ही लूप कर लो और उसके बाद नंबर डालो, तो वो क्या कह रहा है ना, वो कह रहा है कि फॉर नम इन ए, ऐसे करके बोल रहा है, उसके बाद फिर तुम कॉल कर दो ये वाला फंक्शन एम, एम डॉट एड नम, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है कि ऐसे करके नम डाल दो, ये नम, ये ऐसे डाल दो, और वो बोल रहा है हमें कि यहाँ से लूप ही हटा दो तुम, ऐसे करके, हाँ। वो ऐसे बोल रहा है कि एक एक नम करके चेक करो, तो वो ये कहना चाह रहा है ना कि ये जो बाउंड्री जो डिसाइड हम लोग कर रहे हैं, तो उसको मतलब काइंड ऑफ पॉइंट आउट करना चाह रहा है कि हम लोग यहाँ पे फॉर लूप जा रहे हैं, एक एक बस नंबर लो यहाँ पर तुम, बस एक नंबर, उसके बाद फिर बाउंड्री रिसाइजिंग वगैरह ये सब तुम कर दो। तो बस वो उस चीज को डिपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बस यहाँ पे पूरा एरे ही ले लिया है, बट एक्चुअल में आप देखोगे कि मैंने एक एक चीज को मैं कर रहा हूँ, एक नम जा रहा है तो उसके बाद पूरा बाउंड्री डिसाइड हो रहा है ना। तो आप वैसे भी कर सकते हो जैसे चैट जीपीटी बोल रहा है, बट अगर आप ये चीज भी समझा दोगे कि मैं डायरेक्ट एरे ले रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे एरे को एक बार में मैं बाउंड्री एरे को पूरा लूप करके मैं रिसाइजिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक नंबर जो जा रहा है लूप में उसके बाद मैं ये बाउंड्री इन्वेरिएंट की मैं ये सब देख रहा हूँ, तो ये चीज बोल सकते हो आप तो।
जैसे आप करना चाहो वैसे कर सकते हो, तो मैं ऐसे मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ, मतलब मैंने बता दिया उस चीज़ की, मैं कि ना लगे कि नहीं बता रहे हो, वो कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब एम डॉट एड नम ये कर दिए, ऐसे हो गया। तो हाँ, अब क्या हो गया, लेफ्ट इज नॉट डिफाइंड, को भाई बहुत मारूंगा मैं भाई। अरे यार सॉरी यार सॉरी, सेल्फ डॉट, यहाँ पे सब कुछ सही है अपना, देखो अपना आ गया सही है। अब एम डॉट मीडियन फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो 22 आ गया, 22 क्या है अपना इधर। तो देखो कि तीन तीन छः, तीन तीन छः है, तो हम लोग आओ मैनुअली किया जाए कि ये इसने मुझे सही दिया कि नहीं। ठीक है, तो सही दिया कि नहीं वो देख लेते हैं हम लोग। तो लूप हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं, पहले क्या आएगा 1। अब ये मेरा सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्क्रीन मेरा दिक्कत दे रहा है थोड़ा सा। ओके, चलो अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि मैनुअली चेक करके। तो पहले सबसे पहले मेरा 1 आएगा। ओके, 1 आ गया, क्योंकि मेरा लेफ्ट एम्प्टी था, लेफ्ट एम्प्टी था। और नंबर मेरा ऑब्वियसली ये इसमें नहीं जाएगा, ये एम्प्टी था तो डायरेक्ट सीधे लेफ्ट में डालो। ओके, और इसके बाद तो ये पहला ही है, तो ये तो कुछ चीज़ नहीं है, अभी सब कुछ सही है। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे 1 साइज हो गया और यहाँ पे 0 साइज हो गया, है ना, 1 एलिमेंट है। तो इसमें क्या है, सब सही है कि गलत है। हाँ सब सही है, इसमें तो एक एक भी चीज नहीं रूल चलेगा, है ना। लेफ्ट साइज 1 है, और 0 + 1 क्या ये बड़ा है? नहीं है, नहीं ऑब्वियसली बड़ा नहीं है ना, ये इक्वल है। अगर +1 कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। और राइट बड़ा है, नहीं ये ऑब्वियसली नहीं है, तो अभी ये नहीं करेगा। तो अब सेकंड में जाते हैं हम लोग, 345, 345 अब ऑब्वियसली इसमें जाएगा, क्योंकि नम अब मेरा 1 हो चुका है, नम मेरा 1 हो चुका है। और अब सेकंड में जाएगा मेरा 345 पे। 345 क्या छोटा है इसे रूट नोड से, लेफ्ट वाले का? तो नहीं है, 1 है हमारा रूट नोड। तो इसमें हम लोग 345 डाल देंगे, एल्स कंडीशन में चला जाएगा, एल्स कंडीशन में ये राइट में डाल देगा। अब ये अभी भी नहीं काम करेगा, ये बाउंड्री इनवेरिएंट अभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि 1 1 साइज है, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल है अभी। अब थर्ड पे जाएगा, 34, 34 पे जाएगा। तो अब 34 पे गया। अब देखोगे कि अब यहाँ पे चेक करते हैं 34 क्या मेरा ये 34 क्या छोटा है? 34 ऑब्वियसली छोटा नहीं है 1 से, तो ये सेकंड पे जाएगा 34। तो अब आया मेरा इसमें बाउंड्री इनवेरिएंट का सही करने पे। तो लेफ्ट का साइज 1 है, तो क्या ग्रेटर है? नहीं है, राइट +1 से, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसमें नहीं जाएगा। एल्सिफ राइट का साइज क्या है, 2 है, क्या लेफ्ट से बड़ा है? ऑब्वियसली बड़ा है, 2 है इसका साइज। तो ये कहाँ इंसर्ट कर दो आप, लेफ्ट में इंसर्ट कर दो और राइट का नॉड निकाल दो। तो राइट का नॉड निकालेगा यहाँ पे 345, फिर वो ऑब्वियसली जाएगा हिपिफाई क्या करेगा अपना एक्सट्रैक्शन में। अपना एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, हिपिफाई डाउन करते हैं, तो हिपिफाई डाउन करेगा वो ऑब्वियसली, तो वो अभी एक ही एलिमेंट है, तो हिपिफाई डाउन भी नहीं करेगा, वो निकाल देगा सीधा। तो ये हमारा इसमें चला जाएगा, 34 यहाँ पे चला जाएगा। अब कहाँ गया मेरा इरेजर? ठीक है, अब यहाँ पे इरेज कर दिया, अब ये ऐसे हो गया। ओके, अब ये 34 हो गया, 34 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 34 हो गया, अब हमारा 67, 67 गया। तो अब मेरा क्या है, अब यहाँ पे अब पीक मेरा है लेफ्ट का, रूट नोट 34 है। तो अब चेक करेंगे 34 क्या बड़ा है 67 से? नहीं है, तो यहाँ पे 67 जाएगा, यहाँ पे 67 जाएगा। अभी साइज दोनों का इक्वल है, तो दोनों में से कोई भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी साइज मेंटेन हो रहा है हमारा। तो 34 के बाद 67 जाएगा, 67 हो गया। 9 है, तो नम जो है 9, अब 9 क्या छोटा है? छोटा है, तो ऑब्वियसली 9 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, 9 यहाँ पे छोटा है। तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे रूट नोड क्या निकल रहा है, मेरा मैक्सिमम हीप है, मैक्सिमम हीप है ना। हाँ मैक्सिमम हीप है,
मैक्सिमम हीप है तो 34 हो जाएगा, 1 और 9, है ना। तो अभी तक सही है। इसमें जब हम लोग इंसर्ट किए थे तो ये हिपिफाई करता है, ये हिपिफाई कर देता। तो ओरिजिनल वे में मैं अगर लिख दूं आपके लिए, तो यहाँ पे कैसे सेव होगा, यहाँ पे होगा 34, 1 और 9, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। और अब जाएगा टेंथ पे। टेंथ पे जाएगा तो 3 और 3 6। अभी हम लोग के पास कितना एलिमेंट है, 3 2 5, ठीक है। तो अब हम लोग के पास क्या क्या है, अब 10 है, 10। अब 10 को चेक करेंगे। अब 10 कहाँ जाएगा, यहाँ पे 10। 10 ये है। और मेरा रूट नोड क्या है मेरे पास, रूट नोड मेरे पास ये मैक्स हीप है, मैक्स हीप है। तो एक सेकंड, एक सेकंड, तो 34 19 में क्यों कर रहा हूँ, 345। तो अब हम लोग रिटर्न करते थे, रिटर्न जब करते थे तो चलो इसको देख लेंगे हम लोग का यहाँ पे। ये चीज़ सही है ऐसे अगर देखेंगे तो। अब वो देखते हैं हम लोग क्या, 10 का, 10 क्या छोटा है रूट नोड से। तो रूट नोड मेरे से छोटा है रूट नोड से ऑब्वियसली। छोटा है तो क्या होगा, तो इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो फिर अब देखेंगे क्या, हम इसमें 4 आ गया, इसमें 2 ही है। तो ऑब्वियसली अब साइज ये आ रहा है, इनवेरिएंट है, हम लोग को इनवेरिएंट सॉल्व करना है। अब हम लोग का लेफ्ट का साइज ज़्यादा हो गया तो अब राइट में डाल दो। तो रूट नोड मेरा इधर चल जाएगा 34, रूट नोड 34, ठीक है। यहाँ पे 34 आएगा। और यहाँ पे मेरा 19 10 आ गया, 19 10 आ गया। तो फिर मेरा ऑब्वियसली राइट साइड हिपिफाई करेगा तो 10 10 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 10 9 1 हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी हिपिफाई मान लो करेगा तो क्या हो जाएगा, इधर 34 और 67 345, है ना। 3 3 हो गया तो 34 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 35/2। तो 3 और 3 मान लो तो कितना हो गया, 15 16। तो यहाँ पे 22 आ रहा है। तो कुछ गड़बड़ किए क्या, 22 यानी कि 44 आ रहा है मेरा यहाँ पे, तो 44 आ रहा है। 44 कैसे आएगा, 34 और 10 है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये देखो ये 34 सही है, तो ये मैक्सिमम में जाएगा ना, ये मैक्स रूट है, ये मैक्सिमम हीप है। मैक्सिमम हीप है तो मैं इसको क्यों कर रहा हूँ, 19 10 सही था वो, तो यहाँ पे सही था, 19 10 सही था। और इसको वाला हिपिफाई अपना सही करना है, अपना ये इसको हिपिफाई सही करना है, इसको छोड़ दो। तो इसको सही करना है। तो ये इधर गया था 34 मेरा, 34 इधर आ गया, इधर खत्म। तो अब यहाँ पे 34 प्लस 10 अब बाई 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 22। तो इससे सही है हम लोग का। अब मीडियन मान लो कि एक एक रहेगा, मान लो 7 डाल दो, एक 11, ठीक है। 22.5 आ गया। और मान लो 100, 100 डाल दो, 50.5। तो 3 और 3 6, तब ये सही है। लेकिन मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, एक बार देखने दो। क्योंकि रिव्यू एट, ठीक है, 90%। देखो बोलो ना कुछ गड़बड़ है। व्हाट इज लॉजिकली रॉन्ग इम्पोर्टेंट, योर मैक्स सी पे मीन ही पर करेक्ट इटरेटिव इंटरव्यू मीडियन स्ट्रेटेजी कंसेप्ट करेक्टली अप्लाइड लेफ्ट मैक्स रूट बग 1, एड नम शुड टेक एरे, should not take array, median finder contract add one number decide for x in a, ये ऐसे करने बोल रहा है।
यस सर। देखो अब सही है, अब सही है। ये वाला सही है, मैं इसको अभी तुरंत बोलूंगा तो ये सही बोल देगा। अम, देखो मैं बताता हूँ, अब इसको सही करता हूँ। दिस इज ऑल्सो करेक्ट इफ यू सी आई हैव checked boundary invariant on each loop. I know what you are telling. You are telling to run for loop out outside and call add num on each number to show the concept clearly. देखो बोलो ना, देखो बोलो, बोलो तो, वैसा ही है, कुछ नहीं है इसमें, समझे? तो वो वैसे बोल रहा था कि वैसे करके बताओ, वैसे जाओ यहाँ पे फॉर लूप हटा दो और फिर वैसे करो। आपको वो भी जानना है तो रुको, मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, वो भी जानना है तो इसको सेल्फ कर दो। इसको सेल्फ कर दिया मैंने, और मान लो ऐसे कर दो, तो ऐसे कर दो, ओके। और कर दो फॉर नम इन ए, ठीक है। फॉर नम इन ए, और क्या हम लोग अगर रहे ये लाना है ना, एम डॉट ये ऐड नम, ओके, ऐड नम, एम डॉट ऐड नम, मैं नम डाल दिए, ये हो गया। टेक वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मेरा आर्ग्यूमेंट ले रहा है भाई जान। चलो नम हो गया, ये हो गया नम, ओके। एम डॉट ऐड नम, तो फिर एम डॉट, इसको हम लोग ऐसे कर देते, देखो 34 आ गया ना, ऐसे भी आ गया। देखो, देखो अब मैं इसको फिर से बोलूं, देखो अब बोलोगे ये लो, अब देखो मैं बोलूंगा इसको, ये लो भाई तुम्हारा, ये भी दे दिया। देखो, अब देखो, अब ये खुश हो गया कि हाँ अब सेम पेज पे है भाई, इसमें फालतू है सब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, तो मैं इसको दूसरे पेज पे जाता हूँ। होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने इजी कराया आपको ये चीज़ की, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग हीप का अभी तक जान गए होंगे कि हीप क्या चीज़ है, और ये ऑब्वियसली कि सॉर्टिंग के लिए काम नहीं आता है, बट हम लोग का मेन काम है यहाँ पे रूट एक्सट्रैक्शन वगैरह जो है, कि रूट वाला मेन काम देता है, कि मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का काम है, के एथ लार्जेस्ट, के एथ स्मॉलेस्ट, ये सब चीज़ें के काम है हम लोग का। और देखोगे कि के सॉर्टेड एरे ऑलरेडी दिया हुआ है, तब हम लोग उसे मर्जिंग करते थे, तो हम लोग को ऑलरेडी मिलता है सॉर्टेड, तो ये सॉर्टिंग नहीं करता है, तो मिनिमम मैक्सिमम ये सब एन एथ लार्जेस्ट, के एथ लार्जेस्ट की टॉप के 3 दे दो, बॉटम के 3 दे दो, तो ये स्ट्रीमिंग डेटा है, एक तरीके से बोलोगे कि स्ट्रीमिंग रिजॉल्व करने के लिए हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। तो हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, कौन सा, स्लाइडिंग विंडो, इसमें स्लाइडिंग विंडो, स्लाइडिंग विंडो, ओके, स्लाइडिंग विंडो है। अगर आपको इसका चाहिए कि मैं इसका भी एकदम ब्रेक डाउन करके हर एक चीज समझाऊं इसका, तो मुझे बताना, तो मैं इसको बता दूंगा, नहीं तो हम लोग ट्री में मूव करेंगे, ओके। तो स्लाइडिंग विंडो आप लोग को चाहिए तो एकदम मैं बता दूंगा, ठीक है। और इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जान लो कि गिव मी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड व्हाई इट्स better than solving with just by array। देखो, एड ओ लॉग एन इंसर्शन, तो ऑब्वियसली हम लोग को पता है कि ओ लॉग एन है, तो और कितनी बार जा रहा है वो डिसाइड करेगा साइज कितना है, ठीक है। ओ लॉग एन पर नंबर, देखो बोला ना पर नंबर है। एंड फाइंड मीडियन, जस्ट पिक फ्रॉम ही टोटल ओ ऑफ वन। मीडियन, मीडियन तो बस ऑब्वियसली एक ही निकाल रहा है, तो सही बात है। बोथ हीप टुगेदर स्टोर ऑल एलिमेंट्स ओ ऑफ एन, है ना।
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सब सारा तो ओ ऑफ एन ही, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सारा स्टोर कर रहा है कि नहीं, लेफ्ट एक राइट। तो एन लॉग एन पर इंसर्शन एन लॉग एन है। मीडियन अप्रोच टू कीप एरे सॉर्टेड पर इंसर्ट। पर इंसर्ट देखो ओ ऑफ एन, ऑब्वियसली पर इंसर्ट ओ ऑफ एन हो गई, क्योंकि हम लोग पूरा लूप में जाएंगे, आगे अगर चलाएंगे तो पूरा लूप में जाएंगे, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे ना उसमें, वो सब चीज़ है इसमें। तो ये सब चीज़ है इसमें, देखो एरे प्लस सॉर्ट मीडियन स्ट्रीमिंग फ्रेंडली नहीं है, देखो टू हिप्स को यूज़ करता है ओ ऑफ लॉग एन। ओ ऑफ वन है इंसर्शन का मीडियम फाइंड करने का। तो हम लोग इंसर्ट ही कर रहे हैं, एक चीज़ इंसर्ट ही कर रहे हैं, और फिर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं बाउंड्री मेंटेन करके, और हिपिफाई कर दे रहे हैं। तो ओ ऑफ एन लॉग एन हो जाएगा इसका। तो इसको देखो ओ ऑफ लॉग इन बोल रहा है भाई, सीधा बताओ ओ ऑफ एन लॉग एन है ना। तब हीप अप्रोच देखो, एरे अप्रोच ओ ऑफ एन लॉग एन, ये सॉर्टेड मेंटेन करता है, ठीक है, ओ ऑफ लॉग एन। ओ ऑफ एन लॉग एन है, क्योंकि हम लोग एन एरे का सारा हम लोग एलिमेंट कर रहे हैं, बस अगर आपको यहीं तक चाहिए तो यहीं तक जाएगा, जितना तीन है तो एक चाहिए तो एक। तो एक एक करके जा रहा है ना, यहाँ पे देखो एक एक करके जा रहा है, तो एड नम लॉग एन लॉग एन लॉग एन लॉग एन, तो एन तक जाएंगे तो एन लॉग एन हो जाएगा। तो स्लाइडिंग में। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, या कैसे ये अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा ये चीज़ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है हम लोग का, क्योंकि ये कभी चीज़ खत्म होने वाला चीज़ नहीं है कि हम लोग चाहेंगे तो क्वेश्चन करते ही रहेंगे जीवन भर। हाँ, ये कभी नहीं खत्म होगा। तो मैं ऑब्वियसली पहले बता देता हूँ कि मैं पहले बेसिक आपसे शेयर करूंगा, पूरा एकदम बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं, ऑपरेशंस वगैरह, और एक्चुअल में वो चीज़ है क्या, ओके, एंड डेफिनेशंस जो भी है। तो बेसिक्स सेकंड की हम इम्प्लीमेंट करेंगे ट्री के बाद से, मतलब हिप तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा कि थोड़ा सा हम लोग स्टेप अप किए, क्वेश्चन किए हैं, और जब तक हम लोग लायक नहीं हो गए तब तक हम लोग मूव नहीं किए ट्री में, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग, इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा हमारा, तो थर्ड हमारा स्टेज रहेगा, जैसे मैंने हीप में बताया कि हायरार्कियल वे में कैसे हम लोग हीप का इम्प्लीमेंट किए हैं। फिर हम लोग प्रायोरिटी क्यू कैसे वो हायरार्की गया, और फिर पैसे कैसे फिर केएथ लार्जेस्ट हम लोग यूज किए, जस्ट सो पीक रिटर्न कर दिए उसका, केएथ लार्जेस्ट, और केएथ एलिमेंट में डिवाइड कर दिए, वैसे चीज था केएथ लार्जेस्ट। फिर टॉप के का देखें, और फ्रीक्वेंट का भी देखें, फिर उसमें देखेंगे हम लोग की वैल्यू पेयर में जो हम लोग स्टोर किए थे, और फिर हम लोग हैश मैप से कैसे इसको बनाएं। उसके बाद फिर हम लोग दो अब की वैल्यू छोड़ के अब हम लोग तीन तीन चीज उसमें स्टोर करने लग गए के सॉर्टेड एरे में। अब फिर आज हम लोग देख रहे हैं कि दो हिप यूज करके आज हम लोग ये चीज फाइंड मीडियन की है। तो देखिए हायरार्की के देखो कि छोटा 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 छोटा, अब देखो कितना बड़ा चीज हम लोग कर लिए हैं ये चीज। तो ये हो जाएगा स्टेज थ्री, कि इसमें हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन, अब में भी 6 भी जरूरत पड़े, तो कितना भी जरूरत पड़े जाने के लिए हम लोग को ऐसे स्टेप करने के लिए कि सारा चीज कवर हो जाए, तो वो सब चीज हो जाएगा, ये स्टेप वन। तो इसमें आप ऑलरेडी, मैं बोलूंगा 5 to 8% टॉप थिंकर में आ जाओगे, ठीक है। और जो चौथा स्टेज रहेगा, वो चौथा स्टेज अभी हम लोग इसके बाद हम लोग स्विच कर जाएंगे नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर से, ठीक है, नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर में चले जाएंगे। और ये जो चौथा वाला जो स्टेज रहेगा, ये मेरा स्पेशल उनके लिए है, ये टॉप 1% के लिए। ऑब्वियसली अगर आपको टॉप 1% थिंकिंग करनी है इसके और भी हम लोग को ऐसा करना है कि उससे एक चीज भी ना छूटे, तो हम लोग इसमें तो मूव कर जाएंगे, क्योंकि हम लोग को ऑब्वियसली खत्म भी करना है ये सिलेबस। एंड टॉप 1% कब चालू होगा, जब ये सारा हम लोग का डेटा स्ट्रक्चर वगैरह खत्म हो जाएगा ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बाद, तब ये टॉप 1% हम लोग लगाना चालू करेंगे, है ना, ताकि हम लोग को छूटे नहीं ये सब चीज़, और हम लोग टॉप 1% थिंकर बन पाए। तो आप बने रहोगे तो बहुत बढ़िया बात है, कोई ना कोई तो ज़रूर रहेगा ही, एक मेरा भाई है वो ज़रूर वो रहेंगे, मुझे लगता है कि भरोसा कर रहे हैं। तो टॉप 1% वाला, हाँ, तो इसमें अगेन ये जो रहेगा हम लोग का 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा, तो मैं ये क्वेश्चन दे दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं चौथा वाला नहीं दूंगा कि टॉप 1% आप थिंकर कैसे बनो, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा हम लोग का एक हर एक डेटा स्ट्रक्चर का कोड सबसे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ लेना है। तो अगर मैं फिर से एक चीज़ ये कर दूं, पहला बेसिक, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा जो आपको टॉप 8 to 5% थिंकर बनाएगा वो क्वेश्चंस,
जैसे हम लोग हायरार्की इसमें डिसाइड करते हैं हम लोग, ठीक है। हायरार्की एकदम बेसिक से सॉल्व करके एकदम पूरा मीडियम टू हार्ड तक में चले जाएंगे। एक हार्ड तो जरूर कर देंगे हम लोग उसमें कि पॉपुलर क्वेश्चंस तक में इसमें डिसाइड कर लेंगे। अब चौथा रहेगा वो थोड़ा डेप्थ वाला चीज रहेगा, टॉप 1% थिंकर के लिए, ठीक है, जो एकदम पूरा सिस्टम को समझना चाहते हैं कि सिस्टम क्या है। ओके, ये चीज हो गया। अब हम लोग ये चीज हम लोग डिसाइड कर लिए। अब मैं बात करता हूँ कि हम लोग क्वेश्चन क्यों नहीं किए, क्योंकि देखो, लोग बहुत चीज बताते नहीं है कि स्ट्रक्चर कैसे है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये जो हम लोग मैंने ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर लिया अभी तक मैंने, तो एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, और लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, हैश मैप, और कुछ बच गया अपना, ये 5 ही है। तो ये हम लोग का है ना, ये एक हेल्पर है। ओके, ये एक हेल्पर है, ये जस्ट एक हेल्पर है, जो कि हम लोग हीप जब से चालू होता है ये सिस्टमैटिक वे में कि रियली डेटा स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है और किस लिए और कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक हेल्पर है आपका, एक बहुत हेल्पर है, फाउंडेशन बिल्ड करता है आपका। ये बस यूज करना है आपको ऐसे, जैसे कैसे हम लोग स्ट्रिंग वगैरह यूज करते हैं, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, और हम लोग एरे से स्ट्रिंग से ये चालू कर देते हैं हम लोग, वो छोटा छोटा चीज। और फिर उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप होता है हेल्पर, उसके बाद फिर आता है हीप। हीप का हम बेसिक समझते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और उसी में हम लोग ये सब जो चीजें हैं वो सब यूज करके ही ये इसको बनाते हैं, ठीक है। ये चीज ही यूज करके बनाते हैं। तो उसके बाद हम लोग का फिर इसमें भी हम लोग का कैटेगरी, उसके बाद सेकंड कैटेगरी, मान लो हीप है, हीप आया, फिर आपका ट्री आया, फिर ग्राफ आया, और फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग आया, ठीक है। ये कैटेगरी 2 है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको ये सब सारी चीजें यूज करना है कैटेगरी 2 में। और उसके बाद फिर आ जाएगा उसका नेक्स्ट जो डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह कुछ आएंगे, वो आ जाएगा फिर सिस्टम डिजाइन्स वगैरह में उसका, ठीक है। तो और बीच में कुछ चीजें हैं, फैमिली ट्री वगैरह, ये इससे पहले ये सब कुछ है, सेगमेंट ट्री और डिसजॉइंट यूनियन, वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में इसी में कुछ कुछ चीजें आपकी आएंगी। तो मेन चीज है आपका कैटेगरी 1, ये जो है, ये जो आपका कैटेगरी 1 जो हम लोग किए, और कैटेगरी 2 ये सब चीजें आएंगी हमारी, ठीक है। ये सब चीजें, ट्री, ट्राई, देखो ट्राई मैं नहीं करूंगा अभी, ट्राई ट्राई भी करना है हमें, ऐसा नहीं है कि देखो हम लोग का हीप, ट्री, ग्राफ और डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये हम लोग कैटेगरी 2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसे ही जो मैंने करिकुलम बताया वो ऐसे करेंगे। और उसके बाद जो होगा, और उसी के बीच में कुछ कुछ डेटा स्ट्रक्चर और आएंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का मेन है, ये हम लोग का ये चीज बहुत मेन है, ठीक है। तो ये सब चीज में हम लोग अगर आ, क्या बोलूँ मैं, अगर हम लोग मास्टरी कर लेते हैं तो ऑलरेडी हम लोग किस में आ जाएंगे, टॉप 5% थिंकर में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। टॉप 5% थिंकर में हम लोग आ जाएंगे अगर हम लोग ये स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हम लोग एकदम बेसिक से चलेंगे और एक ब्रेक डाउन करेंगे, और कुछ भी हम लोग मिस ना करें, ठीक है। एंड थोड़ा सा ये स्लो रहेगा, ट्री भी थोड़ा सा मुझे लगा 2-3 वीक चला जाएगा, 3 वीक में भी चला जाए, इजी चला जाए, क्योंकि मेरा से ऑफिस भी शुरू हो रहा है, तो मैं अब थोड़ा सा स्लो डाउन करूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली हम पेट भी जरूरी है अपना पेट तो वो जॉब वगैरह भी करना ज़रूरी है, तो छोड़ो उसको। एंड बस यही है इसमें। तो आप बस भरोसा रखो, जो मैंने बताया कि वो चीज़ है, वो चीज़ रहेगा, और अपना हम लोग करेंगे। और क्या, और बस बस यही है। अब मिलते हैं हम लोग का नेक्स्ट, एक एक कर लेते हैं यार फेमस वाला, कल हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो कौन सा है अपना, अ, क्या था वो यार, स्लाइडिंग विंडो वाला एक कल कर लेते हैं हम लोग, एक स्लाइडिंग विंडो, उसके बाद हम लोग फिर चल जाएंगे उसमें, ट्री का फिर शुरू करेंगे। ओके, चलो मिलते हैं उसके दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग नए हो तो। ओके, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.